हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास है। मेरे लाइफ के ये वो पल है जो कभी खुशी कभी गम के साथ बीते, मतलब हर उतार चढ़ाव के साथ ये पल मैंने फेस किया। और सच पूछिए तो 11 साल ऐसे बीत गए कि मुझे भी नहीं पता चला। हाँ जी, ये ब्लॉग है मेरे एनिवर्सरी के दिन का, जो थोड़ा लेट, पर हाँ मैं एडिट कर ली क्योंकि लेट इस वजह से हो गया था। मैं आपको कल रीज़न बताई थी, मैं कहाँ गायब हो गई थी बीच में, तो इस वजह से कुछ ब्लॉग नहीं जा पाए थे। तो मैं अभी आप लोगों के साथ अपनी कुछ खुशी के पल शेयर कर रही हूँ। और ऐसा होता है ना कभी कभी कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, तो वो जो हाथ में नहीं है उसको ज़्यादा पकड़ भी नहीं आप सकते हो, और ज़्यादा पकड़ के रखना भी चाहोगे तो भी वो रहेंगे नहीं। तो मैं उस चीज़ों को छोड़ दी कि जब होगा तब होगा। बस आप लोगों का साथ, सपोर्ट और प्यार रहा तो ये भी हो जाएगा। तो ये बज रहे हैं रात के 12:30 और मैं कर रही हूँ सफाई। क्यों कर रही हूँ सफाई? क्योंकि कल के दिन थे मेरे घर पे कथा, और सुबह इतने टाइम मिलते नहीं, 10 बजे ही पंडित जी आने वाले थे, तो इतना टाइम मिलता नहीं कि मैं सुबह ये सब चीज़ें करती। और हुआ ऐसा था प्लान कि हम लोग के सारे फ्रेंड इकट्ठे हो गई थी, बोली थी तुम कर लो, हम लोग हैं, सब सारे काम हो जाएंगे। तो खाने का भी हम लोग घर पे ही देख लेते, क्योंकि कुछ ही 4-5 फैमिली ही थे, लगभग 15-20 लोग ही थे खाने के लिए। तो हम लोग साथ में सब चीज़ करने वाले थे। इस वजह से मैं रात में ही बहुत सारी तैयारी करके रख दी थी, छोले उबाल के रख दी थी। सुबह बस मुझे बनाना था, तो सुबह मैं लगभग ये 6:30 बज रहे मैं जग गई और बेटी को दूध दे दी और बनाई अपने और अपनी एक फ्रेंड है उनके लिए चाय। वो भी आई हुई थी, सुबह सुबह ही आ गई थी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के। तो हम दोनों साथ में बैठ के पिए चाय पीने के बाद मैं लग जाऊंगी अपने कामों में। मैं जितना हो सके उन लोग के आने से पहले जो भी मेरे से बन पड़ा मैं कर ली। मैं छोले और पनीर की सब्ज़ी बना के रख दी थी, और यहाँ बड़े बड़े ये चढ़ गए थे कढ़ाई, जो भी इसको बोल रहे, इसमें छोले लगभग मैं 1.5 kg के आसपास छोले भिगोई थी। उसकी मैं अच्छी सी छोले बना दी। और यहाँ बन रहे पनीर की ग्रेवी बना के, बस पनीर काट के उसमें डालना रहेगा। ग्रेवी बना के मैं रख दी और एक विसिल लगा दूंगी तो सब्ज़ी झटपट से बन जाएंगे। और वो आई थी, वो प्याज छील के गई थी, लहसुन प्याज सारे छील के गई थी, तो वो चीज़ें मेरे लिए आसान हो गया। मुझे बस अब बनाने हैं, तो मैं बना ही रही थी, उतने बीच सारे लोग आ गए थे। मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, दोनों छोले सब्ज़ी बन गए थे, तो उन लोगों का काम था बस पूरियाँ बनाना। मैं खीर भी बना दी थी। लोग 6-8 साढ़े 8 बजे तक मेरी तीनों चीज़ रेडी हो गए थे। तो आज था ऐसा कि मेरा इंडक्शन भी चल रहा था, 2 साइड हब भी चल रहे, मतलब गैस भी जल रहे थे, और एक साइड चाय बन रहे थे। मैं आज पता चला कि 4 बर्नर होने का क्या फ़ायदा होता है गैस का। सारे एक साथ लगे हुए थे कामों पे। तो यहाँ लगभग ऑलमोस्ट मेरे छोले बन चुके हैं, पनीर की ग्रेवी बन चुकी है, भुन गई है पूरी अच्छी तरीके से। उसमें पनीर डालना है, और ये मेरी रेडी हो गई, सारी आ गई है। मैं कुछ भी आज एक भी चीज़ इसमें जो बोला जाएगा कि मैं फ़िल्टर डाली हूँ या कुछ क्यों, कुछ नहीं है ना। मैं किसी का साउंड बंद की हूँ, जो जैसे था वैसे आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगी। और कुछ इस तरीके से यहाँ मस्ती का माहौल था। और शायद से मतलब बड़ौदरा का ये मेरा लास्ट नहीं बोल सकते, पर पार्टी ये भी के लिए अभी के लिए फ़िलहाल, जो भी मई में मुझे शिफ्ट होने हैं, मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, तो इन लोगों के साथ मेरा पार्टी यही है जो भी है। तो मैं भी सोच रही थी थोड़े अलग हो जाए, सारे लोग इकट्ठे हो जाए, मिल लें। फिर पता नहीं कब मिलना तो होगा ही ज़रूर, पर कब होगा ये नहीं पता। थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ा सा गम था आज इसको ये करते हुए, ये सोच के कि इन लोगों से दूर हो जाऊंगी, कहीं ना कहीं दिल के करीब रहूँगी पर नज़रों से दूर रहूँगी। और यहाँ के एक ऐसा बॉन्ड बन गया था मेरा, एक ऐसे सर्कल बन गए थे कि घर का फील नहीं आता था कि मम्मी पापा नहीं हैं, घर के कोई लोग नहीं हैं, ये फील नहीं आता था। ऐसा सर्कल हो गए थे हम।
और ये लोग काम पे ही लगे हुए थे। हम लोगों का था कि पूरी तल के रख दूँगी फिर रेडी होंगी। तब तक सारे गेस्ट आने शुरू हो गए थे, पंडित जी भी आ गए थे, वो भी अपना तैयारी कर लिए थे। मैं चली अब नहाने। नहा तो सुबह ही ली थी, लेकिन फिर भी ये नमक वगैरह का काम की थी। तो यहाँ जो भी रेडी होके आ रहे थे वो लगे पूरी तलने के हौर में, और बाकी लोग चले रेडी होने। मैं भी नहा के रेडी हो गई और ये कथा का स्टार्टेड है। भगवान जी विराजमान हो चुके हैं और मेरा वेट हो रहा था। मेरी चुन्नी नहीं मिल रही थी, मैं चुन्नी कहाँ रख दी थी वो ही नहीं मिल रही थी। तो यहाँ वही बात चल रही थी। मैं अपना ट्राइपॉड लगाई, ऊपर चढ़ के ट्राइपॉड लगा दी थी, क्योंकि होता है ना बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि लोग कितना आपका वीडियो शूट करेंगे। सारे लोग तो देखने में बिजी रहेंगे, कौन करेगा। तो मैं ट्राइपॉड में लगा दी थी और इस वजह से हुआ कि कुछ मेन पार्ट भी कट गए। मैं कल शेयर कर दूँगी अगर किसी के पास हुआ तो वो चीज़ें बहुत। और इस टाइम मेरे अंदर इतने इमोशन थे कि कैसे मैंने 11 साल निकाल लिया, बच्चे भी बड़े हो गए और ये पल पता भी नहीं चल पाया कि कब शादी के इतने लंबे टाइम बीत गए। साथ में बोलते हैं हम सफ़र अगर सच्चा हो, अच्छा हो, तो आपके सफ़र की शुरुआत भी अच्छी होती है और सफ़र लास्ट कब होता है ये लोगों को एहसास भी नहीं होता है। तो बात वही है, सफ़र कैसा हो उस पर डिपेंड करता है आपका सफ़र कैसा रहेगा। यहाँ पूजा चल रहा है, रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है सबको। और यहाँ का है एक नियम है कि कोई भी पूजा हो तो आपको पंडित जी जयमाल ज़रूर करवाते हैं। एक दूसरे का फिर से वो गठबंधन होता है, तो वो रिचुअल होता है। तो मैं यहाँ भाग गई थी, बोली मैं तो नहीं करने वाली। मैं इनको बोली थी कि आप रोज़ का माला लाना, और ये गेंदे का उठा के लाए थे इस वजह से। लेकिन फिर हुआ कि नहीं भाई कर ही लो, इसलिए सारे लोग हंस रहे थे। और यहाँ हो गया वापस से 11 साल के बाद मेरी शादी बोल सकते हो। कुछ ये पल कुछ अजीब सा इमोशन वाला था, मतलब वॉइस ओवर करने में भी थोड़े से वो रहते हैं ना, ऐसा हो जाता है। चलिए कोई नहीं, जो भी था अच्छा था और आगे भी अच्छा रहे। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि आगे भी अच्छा रहे। जैसा अभी तक ये 11 साल निकले, भगवान करे कि आगे के 70-80 साल ऐसे ही निकले। लगभग 100 साल तो चाहिए ना, निकलने तो चाहिए। अरे हाँ, सारे लोग फ़ोटो वीडियो बनाने में लगे हुए थे। सबको पता था कि इसको चाहिए, ये मांगेगी और अगर नहीं मिला तो झगड़ेगी। मैं भी खुद थोड़ा बहुत शूट कर रही थी बैठे बैठे। बाद में पंडित जी बोले मुझे कि बेटा तू पूजा कर ले, बाकी छोड़ दे। मैं फिर लग गई। आप भी सुनिए मंत्र। सच पूछिए तो दोस्ती वो खूबसूरत रिश्ता होता है ना जो हर रिश्ते से ऊपर होता है। आज मैं कुछ भी नहीं कर पाती, अगर ये लोग नहीं होती तो मैं अकेले क्या कुछ करती। या तो खाना का देखती, या तो पूजा करती, या फिर बाहर से मुझे मंगवाना पड़ता। पर इन लोग का साथ था और ख़ुद भी मन में एक ये था कि नहीं कुछ करना चाहिए, क्योंकि स्पेशल पार्टी मैं जाने टाइम दे पाऊँ ना दे पाऊँ, इन लोगों से मिलना हो नहीं हो। और हुआ वही, सारे लोग चले गए वैकेशन पे। तो शायद से बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड है जिनसे मैं जाने टाइम भी ना मिलूं, क्योंकि वो लोग रहेंगे नहीं। ऐसा बोल के तो गई हैं कि आ जाएंगी। अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये सोच रही हूँ कि मैं उस दिन कुछ अच्छा कर ली, कि अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताई, थोड़े खुशी के पल हुए। कुछ लोग ऐसे मिले जो कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाते, मेरे पूजे में ही मिले। कुछ स्पेशल मेरे ऐसे फ्रेंड थे जो सोसाइटी के नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ कृष्ण भगवान को नहाया जा रहा है। पहले शहद से, फिर घी से, फिर उनका अभिषेक हो रहा है यहाँ। और मैं बस पीछे पीछे हाथ पकड़ के सारी चीज़ें कर रही हूँ। के बाद इतना स्नान होने के बाद भगवान जी को जल से स्नान करके फिर उनको पंचामृत में नहाया जाता है, डुबोया जाता है, जिससे पंचामृत अहम प्रसादों में से एक हो जाती है। यहाँ निकाल के इनको गंगा जल से स्नान करवाया गया, फिर इनको पोंछा गया फूल से, फिर इनको वस्त्र दिया गया और इनके स्थान पे इनको विराजमान किया गया। तो ये जो पंडित जी हैं वो बेसिकली बनारस से हैं
और बहुत अच्छा पूजा करवाते हैं। मैं 8-9 साल से इन पंडित जी से ही कथा करवाती हूँ। मेरे जो गृह प्रवेश हुए वो भी ये इन्होंने करवाया और बहुत अच्छा करवाते हैं। आप जिस तरीके से चाहते हो, मुझे आज हवन भी करवाने थे। ये सोच के मैं चीज़ें करवा रही थी कि मेरे जाने के बाद घर रेंट पे रहेगा तो वो किस तरीके से रखता है, तो उससे अच्छा है कि घर का भी एक पूजा हो जाए तो घर भी शुद्ध हो जाते हैं और चीज़ें भी पूजा पाठ से नेगेटिव चीज़ें घर में आपके नहीं आते हैं। तो बेसिकली साल में एक बार तो आपको कथा करवा लेनी चाहिए घर में, जिससे आपके घर की एनर्जी बनी रहे और नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहे आपके। तो यहाँ पंडित जी लगभग 3रा अध्याय चल रहा था कथा का। मैं पूरा तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, पर हाँ जो शेयर कर सकती हूँ वो देख लो। प्यास से व्याकुल थे, मन में सोचे आगे पंडित जी का छोटा सा मकान है, कुटिया है, उनके यहाँ हम जलपान करेंगे। और यहाँ इनका मकान सब छोटा सा, वहाँ गए तो उनका मकान नहीं मिलता। अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। राजा मन में सोचे मैं प्रजा पालना राजा। ये जो प्रसाद बना है हमारे प्रजा के धन का बना हुआ है, तो प्रजा का धन खाकर मैं अपने धन को नष्ट नहीं करूं। भगवान का प्रसाद छोड़ करके अपने नगर को चले गए। भगवान दुखी हुए। किस प्रकार से ऊंच नीच का भेदभाव रखा जाएगा, जात पात का भेदभाव रखा जाएगा, तो प्रसाद की महिमा घट जाएगी और बिना चमत्कार का कोई नमस्कार नहीं करता। राजा के 100 पुत्र थे, दूसरे दिन एक भी उठते नहीं है। राजपाट छिन्न भिन्न दिखाई पड़ने लगा। राज दरबार में खबर गई कि 100 में से एक भी पुत्र आपके उठते नहीं हैं। राजा चिंतित हो गए और कहते हैं हमारे कौन से जन्म का पाप है कि 100 में से एक भी पुत्र उठते नहीं। प्रांत के लोगों ने पूजा, लेकिन सबसे पहले पूजा किसने किया था? ब्राह्मण। कहाँ के रहने वाले थे? काशी के। सदानंदो महाप्रभु सुदामा ब्राह्मण। सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, भगवान की पूजा की। दूसरे जन्म में वो है सुदामा नाम के ब्राह्मण, वो जो श्री कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन होकर अंत में उन्हें मोक्ष हुआ। काश्मीरा लोग गुजरो बहुत दूसरा का था, आदिवासी ने किया था। लक्कड़हारे नहीं किया, कटिहारे नहीं किया था, एमपी का रहने वाला। पहले जन्म में पूजा की, दूसरे आप लोगों को भी मैं कथा थोड़ा सा सुना दी है। हवन की तैयारी चल रही है, सारे हवन के सामान किया जा रहा है घी में, क्योंकि इसमें घी डालने से वो अच्छे से जलते हैं, इस वजह से घी मिक्स किया जा रहा है। और दूसरे साइड कन्या पूजन हो रही है। तो मेरी बेटी बहुत मस्त कन्या पूजन करवाती है, क्योंकि उसको होता है ना कन्या भोज ये जाती है ना नवरात्रियों में, तो इसको पता चल गया कि क्या क्या करेगी, कैसे करेगी, तो इसको सारी चीज़ बताते हैं। यहाँ हवन को किया जा रहा है और हवन को पूजा हुआ हवन का, उसके बाद उसमें जोत डाला गया, हवन स्टार्ट हो गया। सब मतलब बच्चे भी दोनों आ गए थे। और यहाँ मुझे पैसे दिए जा रहे थे। बेटी का जब पूजा हुआ था तो उसको नहीं दिए थे कुछ भी, तो बोलते कन्या को खाली ऐसे पूजा नहीं करते। तो पंडित जी बोले कि इसको दे दो, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो पूजा, नहीं शुरू होता है। उसके बाद हवन का पूजा हुआ, हवन स्टार्ट हुए, फिर फूल प्रसाद इसमें चढ़े। और प्रसाद बनाने वाले पहले ही आपको दिखाए थे कि वो लोग प्रसाद बना रहे थे। सारी चीज़ें स्टार्ट हो गए। अब पहले हम लोग हवन करेंगे, मंत्र ऐसे होते हैं जो हवन स्टार्ट करता है वही करता है, तो हम लोग हवन करेंगे। उसके बाद जपा कुसुम संकासम कास्पेतम ओरो सर्व पापम सूर्य चरण कमलभ्यम नमः। ह्रीं सूर्याय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः। आप लोगों के साथ मैं लेट ही सही पर शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कैसा लगा। इसका अगला पार्ट, इसके आगे क्या हुआ, ये मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सेम टाइम।
दोपहर के 12:30 बजे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना भी ध्यान रखें, बच्चों का गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल